नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस कक्षा में मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि चैनल से जुड़िए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए और जिससे अन्य लोग सभी लोग जुड़ सके। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस योजना में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक पैनल का गठन किया गया है? तो हाल फिलहाल योजना में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित एक पैनल का गठन किया है, यानी मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही? तो हाल फिलहाल ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में MIT शीर्ष स्थान पर रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है? तो MIT शीर्ष स्थान पर रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में 3 जिलों में 60 गांव को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो 3 जिलों में 60 गांवों को शामिल करने के लिए तमिलनाडु राज्य को मंजूरी प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया है? तो हाल फिलहाल 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 26 नवंबर 2022 को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के अनुसार देश में रबी फसलों की बुआई क्षेत्र में पिछले वर्ष के मुकाबले कितने लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है? तो लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है रबी फसल में। किसमें? रबी फसल में लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? ओरियन अंतरिक्ष यान अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है। तो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है? तो इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्थित श्रीहरिकोटा से आपका यह रॉकेट लॉन्च किया गया है। कहां से? श्रीहरिकोटा से, जो आपका अंतरिक्ष केंद्र यहां पर मौजूद है वहां से। स्पेस लॉन्चिंग पैड यहां पर मौजूद है। अगला प्रश्न है आपका, किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए वी अन्नामलाई को चुना गया है। किसको? वी अन्नामलाई को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में राहुल नगर कर दिया गया है उसे।
ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी जी की अभी यात्रा चल रही है, इन सारी चीजों से प्रभावित होकर के अगर बात किया जाए, राहुल नगर कर दिया गया सुल्तानपुर के गांव को बदल करके। अगला है नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका है आपकी राखी कपूर, जानी मानी लेखिका है राखी कपूर। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक की लेखिका। अगला प्रश्न है आपका, किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं प्रशांत वाघ। कौन है? प्रशांत वाघ हैं, जिन्हें एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल कैडेट कॉर्प्स अर्थात एनसीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनसीसी ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। क्या मनाया है? 74वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है आपका, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना है? तो हाल फिलहाल केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना है। अगला प्रश्न है आपका, संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2019, 20 और 2021 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए भारत के कितने कलाकारों का चयन किया गया? तो 2019, 20 और 21 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए भारत के 102 कलाकारों को शामिल किया गया, उनका चयन किया गया। कितने कलाकारों का? 102 कलाकारों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की स्टेफनी फ्रॉपार्ट पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो स्टेफनी फ्रॉपार्ट पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। ये है फ्रांस की। कहाँ की है? फ्रांस की स्टेफनी फ्रॉपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर मुंबई बना है। कौन बना है? मुंबई बना है। सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर मुंबई बन गया है। अगला प्रश्न है आपका, किसने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया? किसने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया? तो केंद्र सरकार ने जारी किया है। किसने? केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, कौन 5 फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं? कौन है जिन्होंने 5 फीफा वर्ल्ड कप में लगातार गोल किया और पहले फुटबॉलर बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बना है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, वन्यजीव शिखर सम्मेलन ने किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है? वन्यजीव शिखर सम्मेलन ने किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया? तो लीथ सॉफ्टसेल कछुआ। कौन सा कछुआ है? लीथ सॉफ्टसेल कछुआ। ठीक है, इसके संरक्षण की बहुत तेजी से बात की जा रही है।
याद रखिएगा, लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ। आपके अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसे नए एआईसीटीई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक हैं टीजी सीताराम। तो टीजी सीताराम को एआईसीटीई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशनल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है तो इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। याद रखिएगा, एआईसीटीई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? टीजी सीताराम, आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोला घाटी में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। तो माणिक साहा ने गोला घाटी में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये खास करके कृषि आदि से संबंधित है, किसानों के बेहतरी और उनके सामान की सुरक्षा व्यवस्था से है, जिससे वो खराब ना हो सके और समय से बाजार में उपलब्ध हो सके। इन सारी चीजों को लेकर के यह शुरू किया जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार पीएम मोदी 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं? तो 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। यह रेटिंग या ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग दिया है अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा। किसके द्वारा? मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा यह रेटिंग दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए पीएसएलवी C-54 रॉकेट कहां से लॉन्च किया? तो पीएसएलवी C-54 रॉकेट लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की। कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल फिलहाल सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं गुरुदीप रंधावा। कौन बने हैं? गुरुदीप रंधावा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो एमआईटी शीर्ष पर है। कौन है? एमआईटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशियाज एस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एशियाज एस्पिरेशनल लीडर 2022 से प्रशांत बाघ को सम्मानित किया गया। किसे? प्रशांत बाघ को। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वसुंधरा दौरे स्वामी, भरतनाट्यम नायिका है वसुंधरा दौरे स्वामी, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसके लिए? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है वसुंधरा दौरे स्वामी को। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स की यह आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहे। अगले वीडियो के साथ हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तो साथ के साथ मेरे साथ चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिससे मुझे आपके विशेष जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ यह क्लास समाप्त करता हूं। अगले क्लास के साथ बहुत ही जल्दी मिलेंगे। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।